हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़े। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं भारत की जनगणना के 2011 के अंतिम आंकड़े हैं। बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी में अगले महीने में जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की जनगणना पर, 2011 के अंतिम आंकड़े पर। तो 2011 के अंतिम आंकड़े जनगणना में उसमें हम लिंगानुपात पढ़ेंगे, साक्षरता दर पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पढ़ेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य पढ़ेंगे, साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य पढ़ेंगे। सभी को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण 2011 के अंतिम आंकड़े। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया है? भारत में पहली विधिवत जनगणना कब कराया गया था और किसके काल में कराया गया था, मतलब किसके शासन में कराया गया था? तो जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली विधिवत जनगणना, मतलब पूरा विधिवत रूप से जो जनगणना कराया गया था पहली बार, वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के समय कराया गया था। भारत में नियमित जनगणना, मतलब नियमित रूप से जो कराया गया था जनगणना, जो नियमित रूप से जनगणना भारत में कराया गया था वो 1881 ईस्वी में। नियमित जनगणना कब कराया गया था? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय ये जनगणना नियमित रूप से कराया गया था। और हम आजाद भारत की जनगणना बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करें, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी 1951 ईस्वी में। आजाद भारत की जो जनगणना थी, पहली जनगणना 1951 ईस्वी में। इस जनगणना में 14 सवाल पूछे गए थे। जो ये जनगणना थी, भारत की पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आजाद हो गया था, तो हमें 14 सवालों को पूछा गया था। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष, जो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष था, 1931 को कहा जाता है। महाविभाजन वर्ष ये कब कहा गया? 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष, जो लघु विभाजक वर्ष है, 1951 को कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष कब? 1951 को कहा जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। जनगणना 2011 देश की अंतिम जनगणना थी। अब जो अगली जनगणना होने वाला है 2021 में, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कराया जाता है। 10 वर्ष के बाद जनगणना। तो जनगणना 2011 के वो स्वतंत्र भारत के अंतिम जनगणना थी। अब जो अगले जनगणना होगी 2021 में, तो ये जितने भी जनगणना है, जनसंख्या है, जितने भी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये 2011 की अंतिम आंकड़े की जनगणना है। अब जो नई जनगणना होगी 2021 में होगी। इससे पहले जितने भी एग्जाम कराया जाएगा 2021 से पहले, सभी में क्वेश्चन 2011 से जनगणना के हिसाब से उठाकर पूछा जाएगा। तो हम 2011 की जनगणना पर आज बात कर रहे हैं। तो जनगणना 2011 देश की जनगणना है, मतलब 15वीं जनगणना पूछ रहे हैं, मतलब सिस्टम वाइज कोई भी जनगणना सीरियल वाइज, तो 15वीं जनगणना है। जो देश की 2011 की जनगणना कराया गया था, वो 15वीं जनगणना कराया गया था। स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे।
जो 2011 की जनगणना थे उसमें टोटल पूछ रहा है कि प्रश्न कितने शामिल थे। तो जो हमारे टोटल प्रश्न थे वो 29 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। 29 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी को डिटेल में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 29 प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। देश की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। जो हमारे देश की जनसंख्या है टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो 2021 में जनगणना कराया जाएगा 2021 में। तो 2021 में जो जनगणना कराया जाएगा इसके हिसाब से अब जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर में कितने वृद्धि हुई है वो 2021 में हम लोगों को पता चलेगा कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, साक्षरता दर में कितने वृद्धि हुई है, लिंगानुपात में कितने वृद्धि हुई है, कौन से साक्षरता दर में राज्य सबसे आगे है, साक्षरता लिंगानुपात में कौन सा राज्य सबसे आगे है, ये 2021 में पता चलेगा। ये जितने भी जनगणना है 2011 की जनगणना है। तो देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या की पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें पूरे वर्ल्ड में 17.5% भारत की जनसंख्या है। 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहे भारत में जो पुरुष है पुरुषों की जनसंख्या, तो भारत में जो हमारे पुरुष है पुरुषों की जनसंख्या जो है 62.31 करोड़ 62.31 करोड़ है। अगर हम इसे परसेंटेज में बात करें तो 51.47%। 51.47% ये भारत की पुरुष की जनसंख्या है पूरे भारत की। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़। अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 51.47%। और यही महिला की बात किया जाए भारत में महिला की कुल जनसंख्या 58.74 करोड़। भारत में जो हमारे महिला रहती है 58.74 करोड़। अगर परसेंटेज में बात करें तो 48.53%। 48.53%। अगर महिला और पुरुष को देखा जाए तो किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? पुरुषों की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। जो हमारे पुरुष है पुरुषों की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है और महिलाओं की जनसंख्या कम है। भारत में शिशु जनसंख्या मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष, अगर 0 से लेकर 6 वर्ष की बात करें इनकी जो जनसंख्या है 0 से लेकर 6 वर्ष शिशु जनसंख्या की हम बात करें तो जो हमारे शिशु जनसंख्या है 16.44 करोड़ है। 16.44 करोड़ शिशु जनसंख्या भारत में है। अगर ये परसेंटेज में हम बात करें तो 13.6% शिशु भारत में है। जो 0 से 6 वर्ष शिशु जनसंख्या को 0 से 6 वर्ष तक लिया जाता है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब हर 10 वर्ष पर कितना वृद्धि हो रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में। तो जो 2011 में जनगणना कराया गया था 2011 में जनगणना हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कराया जाता है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी 2001 के बाद 2011 में जनगणना कराई गई थी 10 वर्ष के बाद 2001 के बाद 2011 में। तो जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ था तो कितने की वृद्धि हुई थी? 18.19 करोड़। 18.19 करोड़। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 17.7% की वृद्धि हुई थी जनसंख्या वृद्धि दर में। 17.7% की वृद्धि हुई थी। भारत की जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की बात करते भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। प्रति वर्ग किमी में 382 प्रति पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व में सबसे जो बड़ा राज्य है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तो वो बिहार है। अगर हम
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि में सिक्किम है सबसे छोटा राज्य। और क्षेत्रफल में बात करें जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। गोवा जो हमारा है गोवा गोवा ये जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत की साक्षरता दर 73% है। जो हमारे भारत की साक्षरता लोग हैं भारत में पुरुष और महिलाओं को मिलाकर टोटल 73% भारत में साक्षरता दर है भारत की। अगर हम इसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% पुरुष साक्षरता दर है। भारत की जो साक्षरता दर है पुरुष साक्षरता दर कितना है 80.9%। ये भारत की पुरुष साक्षरता दर है। अगर हम महिलाओं की बात करें महिला साक्षरता दर तो जो भारत की महिला साक्षरता दर है 64.6%। कितना है 64.6%। 64.6% ये महिलाओं की साक्षरता दर है भारत की। और हम भारत में साक्षरता दर में सबसे जो साक्षरता दर के हिसाब से सबसे आगे है राज्य तो केरल है। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर लिंगानुपात में बात करें तो केरल का भी लिंगानुपात सबसे अधिक है। पूरे भारत का लिंगानुपात पूरे भारत की लिंगानुपात 943 है। मतलब 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के हिसाब से 943 महिलाएं हैं। मतलब महिलाओं की जनसंख्या में कमी है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या में कमी है पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। साक्षरता दर में अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर अधिक है महिलाओं की साक्षरता दर कम है। भारत में साक्षरता दर के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है साक्षरता दर के हिसाब से केरल है। लिंगानुपात में केरल है। लिंगानुपात केरल का लिंगानुपात 1084 है। 1084 है केरल का लिंगानुपात। इसमें महिलाओं की जनसंख्या केरल में सबसे अधिक है पुरुषों की जनसंख्या कम है। लिंगानुपात भी इसका सबसे अधिक है। लिंगानुपात में सबसे छोटा राज्य अगर लिंगानुपात के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। अगर उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 912 है 912। अगर हम बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का जो लिंगानुपात है 913 है। उत्तर प्रदेश से एक आगे है। तो दोस्तों ये तो था जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े। ये जितने भी सवाल हैं पूछे गए हैं जैसे क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या महाविभाजन वर्ष तो जनसंख्या महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है इसे हम अपने अगले वीडियो में डिटेल से पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जनसंख्या लघु विभाजन वर्ष इसको भी हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में और पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। तो 21 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर भी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जनसंख्या 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे 29। वो 29 प्रश्न कौन कौन से शामिल थे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। आजाद भारत की पहली जनगणना 2011 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। इसमें 14 सवाल पूछे गए थे। ये 14 सवाल कौन कौन थे इस पर भी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मतलब जितने भी सवाल ये पूछे गए हैं सभी सवालों को हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में और पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे।
दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें अपने दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।